ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि नवंबर महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग को। सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही थी तो बीच पे कॉल आ गई, तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ऑलरेडी आ चुकी थी, तो मैं वही मैसेज कन्वे करूँगी, दोबारा शफल नहीं करूँगी। तो जब भगवान श्री जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपको नेम, फेम, वर्ल्डली पावर, ओके। कुछ लोग हो सकता है भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान आपको खुद से जोड़ रहे हैं, ओके। आप अपनी लाइफ पर्पस पे, पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, सर्विस टू गॉड कर, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। तो हो सकता है कि ऐसा कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आप डिवाइन के और ज़्यादा नज़दीक हैं, ओके। और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपकी ज़रूरतें हैं वो बहुत अच्छे से पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं नवंबर मंथ में। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट वर्ल्डली पावर, नेम, फेम, कि आपको मान सम्मान मिलेगा और आपका नाम होगा, इज़्ज़त होगी। तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। नाउ व्हाट अदर थिंग्स वी आर गेटिंग? लव लाइफ एंड करियर। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग अप योर सेल्फ। अपना हार्ट चक्र ओपन अप कर रहे हैं आप, ओके। लविंग योर सेल्फ, खुद को कम्प्लीटली लव करना, फॉरगिव करना, एक्सेप्ट करना। कुछ लोग हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आई थिंक इट इज़ अबाउट बेटर ऑप्शंस, हेल्दियर ऑप्शंस एंड चॉइसेस। न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। लव लाइफ को लेके आप आगे यू आर अवेयर, या हो सकता है कि आपको इंट्यूशन है, आपको अंदाज़ा है, कुछ है कि आपको इन चेंजेस के थ्रू निकलना पड़ेगा ताकि आप अपनी सही मंजिल तक पहुंच पाएँ। सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग अगर लव लाइफ की बात करें। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, ओके। और आप उस जोन में आ रहे हैं जहाँ पे आप नीडी नहीं होना चाहते हैं लव में। मुझे हार्ट चक्र ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल रफायल की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, एनर्जी ओवरऑल वो आ रही है। नाउ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ ग्रोथ, ओके। आपके लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे वर्क करना, खुद को वो प्यार देना, वो वो रिस्पेक्ट देना। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि येस, आप ये सोच सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्दियर ऑप्शंस एंड चॉइसेस। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। सो यू आर ट्राइंग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, ओके। लाइक एप्रिसिएशन में आना, अपने रिलेशनशिप को वक्त देना, ठीक है, और ख़ुद को डिवाइन के साथ जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना, ये एनर्जी है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स करियर वाइज डिवाइन आपके साथ है, वो पूरी आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं इधर उधर, लेकिन क्योंकि डिवाइन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं आप किसी और की तरफ बिल्कुल मत देखिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं बस अपना माइंड सेट रखिए, क्योंकि आपके लिए नए दरवाजे और खुल रहे हैं, आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है। सो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। करियर की अगर बात करें, बिकॉज सही दिशा में आपको डिवाइन लेकर जा रहे हैं, और उनको पता है कि आपको क्या ज़रूरत है या आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, तो वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ ही आगे लेकर जा रहे हैं, आपके पाथ की तरफ, आपके पर्पस की तरफ, आपके गोल की तरफ। और हो सकता है कि आपका कोई पर्पस ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या हो सकता है कि आप उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। सो घबराइए मत। कुछ चैलेंजेस हो सकता है कि आपको फेस करने पड़े, आई डोंट नो। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको, कि आप इस पाथ पर पेशेंस रखिए, कि अगर आप चाह रहे हैं चेंज आए, सो यू नीड टू कीप पेशेंस। आपकी सोच से भी बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि यूनिवर्स इज़ क्लोजली वॉचिंग यू। सो मैं देखना चाहूँगी, यस देखिए, सन एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जी। इसका मतलब है कि आपको जिस रोशनी की तलाश है और जिस खुशी की तलाश है वो आपको इस बात पे ही आगे ज़रूर मिलने वाली है। बाबा का मैसेज है ग्रोथ। अगर इस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, या कई बार इंसान होता है ना कि अरे ये बार बार मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, कोई है जो बार बार आपको लेसन सीखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे कोई वजह है। जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेंगे तो
मतलब वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कुछ आपको कोई सिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई समझा रहा है, कुछ है, पेरेंट्स है, टीचर, कोई भी है, तो ये मत सोचिए कि वो कड़वा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दवाई कड़वी है लेकिन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाई थी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, तो उस पर भी यही चीज़ आई थी कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे वर्क करें, और जो भी आपको डिवाइन आप तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं वो ज़रूर उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और बुरा मत मानिए किसी भी चीज़ का कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई यू दिस एंड दैट, अलाइन योर सेल्फ। जी हाँ, फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है सब और से ध्यान हटाने का है और खुद पे वर्क करने का है, सेल्फ लव एंड वर्किंग ऑन योर ग्रोथ। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन, यिन एंड यांग। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। अपने इनर वुंड्स हैं या जो भी है, या ट्रॉमास हैं या जो भी है, उस पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगेंस्ट लाइक सन कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, खुद के साथ ट्रू रहिए, हैप्पी रहिए और इनोसेंट, लाइक लाइफ को इन्जॉय करते हुए, क्योंकि ये भी सन का कार्ड है। सो ट्राइंग टू बीइंग हैप्पी, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो चीज़ आपकी लाइफ में है ना सॉल्व नहीं हो रही थी, कोई पज़ल है, ऐसा लग रहा है जैसे आप पज़ल है, मेज़ में फंस गए हैं, तो आपको जल्दी ही रास्ता मिल जाएगा। कंप्लीशन दिखाई दे रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड, इट्स लाइक कंप्लीशन। स्पेशली मुझे यहाँ थर्ड आई चक्रा दिखाई दे रहा है, तो आपको शायद ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है, और वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आसपास बाउंड्री सेट कर रखी है, या कोई चीज़ है, जेलसी है, ग्रीड है, या कुछ भी ऐसा, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लेट द एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। ये शायद ये चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।